ख़वातीन हज़रात, आज फिर वो कौन सा गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है, क्योंकि आज फिर पाकिस्तान का T20 है दूसरा। देखें ये सेट बैठा नहीं बैठा है, वेरी नाइस है ना। आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की ये सिचुएशन तो रहती है, क्यों? क्योंकि होम ग्राउंड पे हम पहला T20 हार चुके हैं अगेंस्ट जेड टीम ऑफ साउथ अफ्रीका। और मुझे ये कह लेने दीजिए कि ये जेड टीम ही है सादिया। अब मैं बहुत हार शाऊंगा, कह लेने दीजिए क्या, आप कह लीजिए, हम देख रहे जो हो रहा है। अब मैं बहुत आप हमें बेइज्जत ना करें मजीद, हमें पता है जो बात है वो है। सिटिंग बाय योर साइड, यू कीप टेलिंग हर डोंट होप फ्रॉम दिस टीम। स्टॉप इट फैसल। मैं स्टॉप कर जाता हूँ, टीम को भी बोले स्टॉप कर जाए, फिर हारना। बाय द वे अब एक नई बहस छिड़ी हुई है सादिया, और वो नई बहस ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बिग विग्स हैं, जिनमें अब साउथ अफ्रीका तो भी है ही, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, इवन इसमें श्रीलंका को भी मिला लें, आप इन तमाम ममालिक से आखिरी 5 T20s अगर देख लें, पाकिस्तान का बहुत बुरा असर है बॉस, पाकिस्तान का बहुत बुरा असर है। And from the number 1 team on T20s list to this level, एक वक्त था कि जब हम बैक टू बैक 11 सीरीज जीते, हम T20 के फाइनल में पहुंचे, और उसके बाद सब सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया से पिछले 5 T20 हम हारे हुए हैं, साउथ अफ्रीका से पिछले 3 T20 हम हारे हुए हैं, इंग्लैंड से पिछले 4 T20 हारे हुए हैं, इंडिया से हम पिछले 3 T20 हारे हुए हैं, न्यूजीलैंड से पिछले हम 4 T20 हारे हुए हैं, श्रीलंका से अभी हम जीते हैं, उससे पहले 4 T20 उससे हारे हुए हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि सर अभी हम सीख रहे हैं। सादिया, होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन, और वो आप कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो सर। तो सर, आज के लिए कुछ उम्मीदें हैं आपकी दूसरे T20 के लिए? क्या तब्दीली देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए, फिर दीगर बातें करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि तब्दीली जो है ना ये बार बार करने से ही प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके सुने, मगर अनफॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी में सिर्फ जीत के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, सेटल नहीं होने दे रहे टीम को। कभी कप्तानी का मसला रहता है, कभी प्लेयरों का मसला रहता है, कभी प्लेयर चेंज कर देते हैं, कभी कोई प्लेयर ऐसा होता है जिसको बाहर निकाल दिया, फिर उसको ले आते हैं बगैर बताए हुए, बगैर बोले हुए, बगैर टेस्ट किए हुए। तो वो जो ये अनसर्टेनिटी चल रही है हमारे मैनेजमेंट साइड से, वो प्लेयरों को नुकसान दे रही है। मैं अपने ज़ाती ख्याल से, लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, ये तो अभी 2-2, 4-4, 6-6 मैचेस का उनका है। कुछ लोग हैं जो उनमें है, कुछ सीनियर हैं, वो ही उन्हीं पे ज़्यादा हमारा डिपेंड है। नए लड़कों की जो तैयारी हो रही चाहिए वो तो हमने की नहीं है। अब मसला ये है कि बैटिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम है, बॉलिंग में आप रोज तब्दीली करते हैं। वो मुकीम लड़का है, वो सुफियान मुकीम, वो आपका अच्छा एक फाइंड था, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं, कभी खिलाते ही नहीं है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो ये मैनेजमेंट साइड के इश्यूज है। मेरे ख्याल है प्लेयरों को अगर थोड़ा सेटल होने दें तो ये प्लेयरों में पोटेंशियल तो नजर आ रहा है कि है, वो कभी 1-2 मैच में करते हैं, 2 में नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे ये खिलाते जाएंगे आप उसको कंसिस्टेंसी आती जाएगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी फैसल ने थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि हमने कंसिस्टेंटली 11 सीरीज जीती एंड वी वर सो गुड, फिर क्या हुआ, हम हारते चले गए। बट मैं फैसल को भी याद कराना चाह रही थी कि उस वक्त हमारा एक सेट कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में ये बात की गई बाद में कि जी ये तो टोला है, ये तो ग्रुप है, ये किसी और को आने नहीं देते, विच मे बी और मे बी नॉट, मुझे नहीं पता उसके पीछे फैक्ट क्या है। व्हाट आई नो इज़ कि वो टीम मैचेस जीत रही थी, वो टीम सीरीज जीत रही थी, उस टीम के होते हुए बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी आ रही थी, और उसके बाद सब कुछ हिल गया। उसके बाद चेयरमैन भी तब्दील हो गए, नीचे मैनेजमेंट के लोग भी तब्दील हो गए, कोचेस भी तब्दील हो गए, सो मच सो के प्लेयर्स भी चेंज हो गए। बात आपकी दुरुस्त है, आपकी बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस वक्त वो टीम सेटल हो रही थी और टीम विन कर रही थी। अननेसेसरी 1-2 इनिंग में या 1-2 मैचेस या 1-2 सीरीज में ना खेलने से आप लोग मतलब क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो गया, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा किया, और बोर्ड भी पैनिक हो जाता है फौरन। 1-2 खबर लगती है और उसके बाद वो भागते हैं, कोई कप्तान चेंज कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। होना ये चाहिए था कि एक मैनेजमेंट पूरी अच्छी तरीके से इसको हैंडल करती, और वो जो खिलाड़ी खेल रहे थे, अगर वो फर्क के लिए वहाँ कोई ग्रुपबंदी हो रही थी या वो मनमानी कर रहे थे, तो उनके साथ बैठ के बातचीत करके उनको समझाना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान फर्स्ट, बाकी सारी बातें बात है। टीम की बेहतरी के लिए कोई तब्दीली चाहते हो हम कर देंगे, नहीं चाहते हो तो आराम से खेलते रहो।
और हम जैसे आप चल रहे हो अच्छी तरह चलाओ और जो डिजर्व करते हैं उनको खिलाओ और उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। कोच का क्या काम है, यही काम होता है ना, मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजमेंट यही करनी होती है। बोर्ड के जितने करता लोग हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तसलसल कायम रहे टीम के अंदर, तो अफरा तफरी ना हो, डिसिप्लिन कायम हो, हर आदमी अपना जॉब करे, इवैल्यूएशन होती रहे, अकाउंटेबिलिटी होती रहे, मगर वो सारी चीजें जो है ना बाला ताक रख दी जाती हैं। और एक खबर आई नहीं और दो कमेंट्स आए नहीं, किसी क्रिकेटर पुराने क्रिकेटर ने अपना फोकस निकाल दिया है, किसी ने कुछ निकाल दिया, बस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये सर इतना फास्ट है कि आपको पता है किसी को भी सांस लेने की हिम्मत नहीं होती। ये बहुत बड़ा हालांकि बोर्ड को चाहिए कि वो इस चीज से कतई नजर अपना काम करें। बिल्कुल सर, क्योंकि यू हैव दैट आई और आप एक अरसे तक जो है लड़कों को पिक करते रहे, सेलेक्ट करते रहे टीम के लिए, इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ बाबर के साथ जो इस वक्त हो रहा है, एक तो बाबर खुद अपने साथ क्या कर रहे हैं और जो उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लास्ट ओडीआई में उनका डिसमिसल था, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह आउट हुए होंगे। जी जो जिस तरह बाबर अनकैरेक्टरिस्टिक आउट हुए हैं। तो एक प्लेयर जो वी में खेलता है उसको हमने स्ट्राइक रेट के चक्कर में शायद अफरीदी बनाने की कोशिश की और अब उसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग विद बाबर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं कहता चला रहा हूँ पिछले 1 साल से कि खुदा के वास्ते उसका पीछा छोड़ो, उसको लेट हिम प्ले हिज ओन गेम, जैसे खेलना है उसको खेलने। तो एक आदमी स्टार बन के निकल रहा था, आपने उसकी टांगे वांगे खींच के उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। अब उसको वापस, बाबर को भी तो एक तो हमारे क्रिकेटर भी तो ऐसे ना छोड़ने को तैयार नहीं, अब रेस्ट कर लो, चले जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलो, रन के अंबार लगाओ, दोबारा आओ, वापस कॉन्फिडेंस अपना गेन करो और खेलो। अब कभी वो T20 पकड़े हुए, क्यों T20 के पीछे पड़ गए? रेस्ट कर ले, अगर रन नहीं बन रहे तो आराम करें और जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना काम करे और कॉन्फिडेंस गेन करे। ये हम लोग ने सबने मिलकर उसको बिल्कुल किसी बना दिया, वो बेचारा जाता है डर के बारे। अब वो अनलाइक, आपने बिल्कुल सही कहा, गेंद किधर थी, बॉल किधर थी, बैट किधर था और गेंद कैच किधर हुआ, ये जाहिर करता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड टू वेलकम यू इन फ्यूचर एज वेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।